महानायिका आरएलएडी न्याय की देवी आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी का दीर्घायु होने की कामना करता हूं और उन्हें बार बार धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि आदरणीय साथियों, मुझ जैसे साधारण से कार्यकर्ता को प्रयागराज मंडल का मुख्य जोन प्रभारी बनाकर मेरा ही नहीं मेरे समाज का भी गौरव बढ़ाने का काम आदरणीय बहन जी ने किया है। आदरणीय साथियों, और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में बहुत ही सम्मानित विद्वान साथी प्रखर वक्ता जोन के प्रभारी श्री अमरेंद्र बहादुर भारती जी का, दूसरे मुख्य अतिथि आदरणीय नौजवान साथी श्री राजू गौतम जी का, और मुख्य मान लीजिए कि बाबा साहब न होते तो हम सब आप होते, हम सब आप होते तो क्या होते? ये जगन्नाथ पाल माइक पर भाषण न करते होते, जंगलों में भीड़ चलाते होते। आदरणीय साथियों, यही 6745 जातियों में बटा हुआ समाज, जिनकी जाति का नाम लीजिए तो उनका काम भी पता लग जाता है। आदरणीय साथियों, ये बाबा साहब ना होते तो यही होता। आदरणीय साथियों, इसलिए आदरणीय साथियों, बाबा साहब का मूल मंत्र अभी माननीय मुख्य अतिथि जी कह रहे थे, शिक्षित बनो तो शिक्षित बनो, कहा तो शिक्षित बनने लगे। मुझे नहीं लगता कि हमारे समाज में शिक्षित बन पाए लोग। शिक्षित बनने के लिए बाबा साहब ने इसलिए कहा था, शिक्षा के द्वारा ज्ञान मिलता है, ज्ञान से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, और जागृति से सोच पैदा होती है, और सोच से शक्ति आती है। जब शक्ति आ जाती है तब व्यक्ति शासक बनता है। मित्रों, इन लोगों ने पढ़े लिखे जरूर हुए, विश्वविद्यालय में पढ़े, वो पाठ्यक्रम कौन पढ़े? जो सरकार निर्धारित करती है वही पाठ्यक्रम पढ़े हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वे शिक्षित बने हैं। अगर वो बाबा साहब की तरह अगर शिक्षित हुए होते तो जो राजनीतिक आजादी मिली थी, आज सामाजिक और आर्थिक आजादी भी हम लेकर चुके होते। आदरणीय साथियों, आज स्थिति हमारी जो बद से बदतर होती जा रही है, उसका कारण है कि हम लोगों ने सही शिक्षा नहीं लिया। शिक्षा वो है जो आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान कराए, आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान कराए, अपनी ताकत का पहचान कराए, और दुश्मन की ताकत, दुश्मन की कमजोरी जान आपको पता होना चाहिए। और अपने समाज में जन्मे सभी संतों को, महापुरुषों के जीवन संघर्षों का इतिहास पता होना चाहिए। आदरणीय साथियों, जब तक ये बातें अगर आपके अंदर नहीं हैं तो ऐसे चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे कुछ प्रोफेसर बन गए हों, लेकिन मुझे नहीं लगता जो दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ताकत, अपनी कमजोरी नहीं जान पा रहे हैं मित्रों, इसलिए हमारी बात नहीं बन पा रही है। अगर ये सब बातें शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करने वाला मंत्र बाबा साहब का अगर हम ले लिए तो ये जो दो आजादी हमको नहीं मिली है, सामाजिक आजादी और आर्थिक आजादी, जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी संघर्ष कर रही है, जिसका नेतृत्व आदरणीय हमारी नेता बहन सुश्री मायावती जी कर रही हैं, अगर हम लोग सही रूप में तीनों मंत्र बाबा साहब के मान लेते हैं और उन्हीं मंत्रों को मानकर चलना शुरू कर देते हैं, निश्चित रूप से वो लक्ष्य हासिल हो जाएगा। और आज हम लोग संकल्प लेकर जाते हैं कि आने वाले समय में जो स्थानीय सरकारें बनने वाली हैं, चाहे नगर निगम की हो, चाहे नगर पंचायत, नगर पालिका, इसको हम लोग जीत के ही ठानेंगे, जीत के ही रहेंगे। अपने सभी प्रत्याशियों को इतने उम्मीदों से जिता देना है कि विरोधियों की हालत स्पष्ट हो जाए, विरोधी प्रत्याशियों की जमानतें जब्त कर देना मित्रों, तब जाकर बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका पुनः आभार प्रकट